लोग इस वीडियो को रिलैक्स होकर देखेंगे और डिस्प्ले पर जो दिखाई दे रहे हैं ये लोग, इनको ज़रा ध्यान से देखिए। और इनको मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता होगा। यदि आप स्टडी कर रहे हो और स्टडी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हो तो आपको इनके बारे में पता होगा। नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये वो लोग हैं जिन्होंने, किसी ने यूपीएससी में टॉप किया है, तो किसी ने नीट में टॉप किया है, तो किसी ने आईआईटी में टॉप किया है, तो किसी ने बोर्ड परीक्षा में टॉप किया है। और इनको आप एक बार रिलैक्स होकर देखिएगा, क्या इनके 4 हाथ हैं, क्या इनकी 4 आँखें, या इनका मतलब कोई देवीय गुण है इनमें? कुछ नहीं है। बिल्कुल सिंपल से लोग हैं जो आप जैसे और हम जैसे, दिखने में आप और हम एक जैसे ही हैं, इसी तरीके से। तो फिर आखिर क्यों इन्होंने टॉप किया और क्यों आप हमेशा टॉप करने से पीछे रह जाते हो? तो आज मैं ऐसी ही कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ। ऐसा समझिएगा, टॉपरों की 5 सीक्रेट हैबिट्स, आदतों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इन आदतों को आप भी फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से आप टॉप करोगे। टॉप नहीं करोगे तो आपका निश्चित रूप से स्कोर आपका बढ़ेगा। निश्चित रूप से आप, और इन चीज़ों को आप फॉलो कर लोगे तो मैं डेफिनेटली और बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप निश्चित रूप से टॉप करोगे। तो चलिए इन जानते हैं कि इन टॉपर्स की क्या क्या वो हैबिट्स रही थी जिनकी बदौलत ये टॉप हुए हैं। राइट, चलिएगा। तो हैबिट नंबर 1 है माइंड सेट। किसी भी काम को करने के लिए माइंड सेट बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि किसी काम को हम करेंगे तो उससे पहले आपको अपने माइंड में बताना पड़ेगा कि हमको ये काम करना है। यानी अपने को एक माइंड सेट करना पड़ेगा कि हमको ये काम करना है। मान लीजिए मुझे कहीं जाना है, पिकनिक पर जाना है, तो मैं पहले अपने माइंड सेट करूँगा। फिर एक माइंड सेट के बाद में तुरंत मेरे दिमाग में क्या आएगा? प्रॉपर प्लानिंग। तो भैया पहली चीज़ में आपको क्या करना है? अपने आप को माइंड सेट करना है और एक प्रॉपर प्लानिंग करनी है। क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग किसी काम को करने से पहले उतना ही ज़रूरी होती है जितना कि भैया खाना खाने से पहले हाथ धोना। अब आप कहोगे सर हम तो हाथ धोते ही नहीं है, ऐਵੇਂ ही खाना खा लेते हैं। तो भैया उससे आप बीमारी को बढ़ावा दोगे और कुछ नहीं है। मान लो कब तक स्वस्थ रहोगे, लेकिन किसी ना किसी दिन आपको ऐसी बीमारी पकड़ेगी कि बीमार हो जाओगे। उसी तरीके से भैया किसी काम को करने से पहले आपको प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर प्लानिंग से क्या होगा? प्रॉपर प्लानिंग से आपके जिस काम को आप कर रहे हैं उसको करने में आपको सफल होने की प्रायिकता बढ़ जाएगी। यानी कि आप बिना प्लानिंग से करोगे तो वो फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, लेकिन किसी काम को यदि प्रॉपर प्लानिंग से और सही ढंग से और माइंड सेट करके करोगे तो उस काम को सफल होने की प्रायिकता बढ़ जाएगी, और मैं तो ये कहूँगा कि वो निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से स्टडी में प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि अब सबसे पहले आपको क्या करना है, ये समझना है कि आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं। फिर प्लानिंग तभी तो बनाओगे। आप पहले ये समझो कि आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, उन सब्जेक्ट्स में आपके कौन कौन से, यानी कि आपके ऐसे भी सब्जेक्ट होंगे जो आपके लिए इजी लगते होंगे, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो हार्ड लगते होंगे, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपको नॉर्मल लगते होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ऐसा नहीं है कि मान लीजिए जो अच्छा सब्जेक्ट है उसको भी उतना ही समय दे रहे हो, जो कमजोर सब्जेक्ट है उसको भी। तो इस तरीके से आपको जिसमें आप कमजोर हो उसको थोड़ा सा ज़्यादा समय देना है आपको, और जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है उसको कम समय देना है। ऐसे ही मान लीजिए कि एक यूनिट आपकी 10 नंबर की है और एक यूनिट आपकी 2 नंबर की है, दोनों को बराबर समय नहीं देना है। यानी कि ज़्यादा वेटेज वाले यूनिट्स को या ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स को आपको ज़्यादा समय देना है और कम वेटेज वाले चैप्टर्स को कम समय देना है। राइट, तो ये आपकी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको क्या करना है, अपना एक गोल बनाना है। यानी कि आपको एक गोल सेट करना है कि आपको मान लीजिए कि एक चैप्टर आपको पढ़ना है, तो उसको क्या करना है, यानी कि अपना एक टारगेट सेट करो और टारगेट को प्रतिदिन के हिसाब से छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर दो। अपने टारगेट को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर दो। जैसे कि आप पहले करो कि मेरे को मैथ में एक एक्सरसाइज खत्म करनी है। ठीक है, ये आपने एक टारगेट बना लिया कि एक एक्सरसाइज आपको खत्म करनी है। ओके, अब उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको छोटे छोटे गोल बनाओ। जैसे कि भैया आपको एक एक्सरसाइज में मान लीजिए 20 क्वेश्चन है, तो आप पहले करिए, पहले आप 4 सवाल का टारगेट करिए। 4 नहीं तो आप पहले 2 का करिए। तो 2 सवाल का आप पहले गोल बनाओ।
कि मेरे को अगले 20 मिनट में ये 2 सवाल अच्छे से करने हैं समझ के, ठीक है, एग्जाम्पल को देख के फिर 2 सवाल कर लोगे। फिर अगले अगले 5 मिनट गैप लो, फिर अपना एक छोटा सा गोल बनाओ कि मुझे अब 4 सवाल करने हैं, फिर आगे मुझे 5 सवाल करने हैं, फिर आगे मुझे ये 5 करने हैं। इसी तरीके से आपका एक एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ही अपने एक प्रतिदिन के टारगेट को छोटे छोटे गोल में डिवाइड कर दो और फिर उनको अचीव करो। अचीव करने से आपके अंदर एक क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और कॉन्फिडेंस बिल्ड होने से आपको क्या होगा, मजा आने लगेगा पढ़ाई करने में। जैसे कि आपका एक एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी तो आपका मन करेगा कि अब तो मैं दूसरी एक्सरसाइज करूंगा, ठीक है। और अपने माइंड को सिर्फ इतना बताओ कि आपको एक छोटा सा गोल अचीव करना, उसके बाद में रख देना है, ठीक है। तो बस ये चीज़ है, मतलब तो छोटे छोटे गोल्स को जैसे ही आप अचीव करने लगोगे तो आपको एकदम यानी कि मन का मनोबल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा और चीज़ों में मतलब पढ़ाई में आपको मज़ा आने लगेगा। और जब मज़ा आने लगेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक एक दिन में आप 10 एक्सरसाइज खत्म कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या लग रहेगा, पढ़ाई में आपका एकदम मन मतलब बिल्कुल एकदम उसी में इनबिल्ड हो जाओगे पढ़ाई में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम अगली आदत के बारे में। नेक्स्ट हैबिट है आपका है टाइम मैनेजमेंट। हैबिट नंबर 2 है आपकी टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि किसी काम को करने के लिए आपका टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। और टॉपर्स में ये खूबी बहुत ही यानी कूट कूट के भरी हुई होती है कि टाइम को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। जैसे कि आप सबसे पहले अपने आप को ऑब्जर्व करो, किसी और को ऑब्जर्व नहीं करना है, अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि आपका समय कहाँ पर खर्च हो रहा है, आपका समय कहाँ पर वेस्ट हो रहा है। पूरे दिन को ऑब्जर्व करो। हर इंसान को 24 घंटे का समय मिलता है एक दिन में, ठीक है। अब उस 24 घंटे को आप कहाँ कहाँ पर वेस्ट कर रहे हो, कहाँ कहाँ पर खर्च कर रहे हो। जैसे कि आप अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होकर आप एक कॉपी पेन लो और लिखो कि भैया 8 घंटे की या 10 घंटे की जितना आप सोते हो, ठीक है। कोई भी बिल्कुल भी किसी और का प्रेशर नहीं है, आप अपने आप से ईमानदारी से आप उस चीज़ को लिखो कागज पर कि आप 10 घंटे सोते हो तो 10 घंटे लिखो। फिर उसके बाद में कितना समय आप पढ़ाई को देते हो, कितना समय अपने दोस्तों को देते हो, कितना समय आप मोबाइल को देते हो, कितना समय घर वालों को देते हो, और कितना समय आप खेलने को कोई खेल भी खेलते होंगे आप, उसको कितना समय देते हो। और सबसे बड़ी बात, कितना समय आप वहीं खाली बैठे रहते हो, बोले ना आवारा बेगाना, बिल्कुल मतलब खाली है वहीं निठल्ले बैठे रहते हो। ये चीज़ आप लिखो, नोट डाउन करो, ठीक है। और फिर आप अपने टाइम को मैनेज करो कि आपको कहाँ कहाँ से अपना टाइम को निकाल निकाल के स्टडी वाले टाइम में कैसे आपको बढ़ाना है। यानी कि स्टडी करने वाले, पढ़ने वाले समय को सबसे ज़्यादा रखना है, तो वो किस तरह से रखोगे, कहाँ कहाँ से समय को तोड़ोगे, ये आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने, ठीक है। तीसरी हैबिट है आपकी हैबिट नंबर 3, फ्यूचर डिसीजन एंड हार्ड वर्किंग। अब फ्यूचर डिसीजन और हार्ड वर्क इसको किस तरह से समझेंगे, ऐसा समझ लीजिएगा कि आप देखिएगा, मुझे अपने फ्यूचर में क्या करना है तो ये मुझे ही डिसाइड करना होगा। उसी तरह से आपको अपने फ्यूचर में क्या करना है ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, ना कि कोई और लेगा। आपके घर में आपके माता पिता भाई बहन कोई नहीं ले सकता, क्योंकि आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, ना ही कोई पहचानता है। इसलिए आपको क्या करना है लाइफ में, आपको क्रिकेटर बनना है, आईएएस बनना है, पीसीएस ऑफिसर बनना है, एयरफोर्स में ऑफिसर बनना है, या कोई अदर काम करना है। यानी कि आपको अपने फ्यूचर का डिसीजन स्वयं करना होगा, राइट। तो मतलब यह है कि आपका फ्यूचर का डिसीजन आप पर निर्भर करता है, और फ्यूचर इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने प्रेजेंट को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हो। याद रखिएगा, हर इंसान का फ्यूचर उसके प्रेजेंट पर निर्भर करता है कि आप उस प्रेजेंट को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हो, उस प्रेजेंट को कहाँ पर यूज कर रहे हो। आज के वक्त को आप किन किन बातों पर, किन किन चीज़ों में खर्च कर रहे हो, किन किन चीज़ों में वेस्ट कर रहे हो, किन किन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हो, वही चीज़ आपके फ्यूचर को निर्धारित करेगी। ये समझ लीजिएगा। और इसको ऐसा कर लीजिएगा कि यदि आज आप कठिन मेहनत और हार्ड वर्क करोगे तो आपकी ज़िंदगी शानदार होगी, लाइफ सेट होगी, लाइफ में मज़ा ही मज़ा आने वाला है। और यदि आज आप अच्छी तरह से हार्ड वर्क नहीं करोगे तो आपका फ्यूचर का डिसीजन चाहे कैसा भी हो, पर फ्यूचर ब्राइट नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको
फ्यूचर डिसाइड करने के साथ साथ हार्ड वर्क भी करना है, राइट। एक चीज होती है, कोई इंसान तो ना तो फ्यूचर डिसाइड कर पाते हैं और ना ही हार्ड वर्क कर पाते हैं। कुछ इंसान होते हैं फ्यूचर डिसाइड नहीं कर पाते लेकिन हार्ड वर्क करते रहते हैं, और कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो हार्ड वर्क भी करते हैं और फ्यूचर का डिसीजन भी कर लेते हैं, तो उनको ही सफलता मिलती है। तो आपको क्या करना है, यदि आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ईमानदार वफादार रहना पड़ेगा अपने प्रति आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। जैसे यदि आपने एक गोल बनाया है कि मुझे आज दिन में 2 चैप्टर पढ़ने हैं, फिर चाहे आंधी आए, तूफान आए, वर्षा आए, चाहे आप स्वयं बीमार हो जाओ, लेकिन आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं। तो ऐसे ही समझ लीजिए, क्योंकि अक्सर हम ये काम करते हैं, आपने भी किया होगा, मैंने भी किया है, और हर इंसान इस काम को करता है कि सोच तो लेगा कि आज मुझको 5 चैप्टर पढ़ने हैं या 4 चैप्टर पढ़ने हैं, फिर सोचेंगे यार अभी तो समय है, 2 मिनट मोबाइल चला लेता हूँ। 2 मिनट मोबाइल चलाने के चक्कर में पूरे घंटों निकाल देते हैं। फिर अरे दोपहर हो गई, अब थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा, अब खाना खा लेता हूँ, या दोस्त के पास जा रहा हूँ, या मम्मी ने ये काम बता दिया, या ये काम, दुनिया भर के काम निकले आते हैं लेकिन पढ़ाई पर नहीं जा पाते हो। बोलेंगे शाम को पढ़ेंगे, शाम आ जाएगी, शाम को सोचेंगे यार रात को पढ़ूंगा सोने से पहले, ये क्या 2 ही तो चैप्टर हैं, जल्दी से खत्म हो जाएंगे। शाम को रात को लेटे लेटे मोबाइल चलाते रहोगे, समय निकल जाएगा, फिर नींद आ जाएगी, सो जाओ, अगला दिन आ जाएगा। तो बोले कल कर लेंगे, क्या है, कोई नहीं। ऐसे ही फिर कल का काम आ जाएगा, कल अभी पिछले कल का आपने गोल अचीव नहीं किया, अगले कल का आपको एक गोल मिल जाएगा, 2 गोल हो गए। इसी तरीके से आपका क्या होता है, बहुत सारा गोल्स हो जाते हैं। फिर जब आप एक गोल ही अचीव नहीं कर पाते हो तो आपके बहुत सारे टारगेट हो जाते हैं, फिर उनको ही कहाँ से अचीव कर पाओगे। तो फिर उसमें क्या होने लगता है, आपके दिमाग पर बर्डन आने लगता है, फिर आपको पढ़ाई से डर लगने लगता है, और फिर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है। और जब आपका पढ़ाई में मन ना लगेगा तो ये समझ लीजिए कभी भी उस पढ़ाई में आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। और जब पढ़ाई में सक्सेसफुल नहीं हो गए तो आपकी लाइफ सेट कभी नहीं हो सकती है, ये निश्चित रूप से समझ लीजिए। तो नंबर 4, हैबिट नंबर 4 आ जाती है आपका रिवीजन। किसी काम को, यानी पढ़ाई आपने कितनी भी कर लो, लेकिन जब तक जितना पढ़ा है आपने उसका रिवीजन नहीं किया तो वो एक ना एक समय बाद आपके दिमाग से निकल ही जाना है। यानी कि आप कितना भी अच्छा पढ़ लो लेकिन रिवीजन नहीं करोगे तो आप निश्चित रूप से भूल ही जाओगे उसको। तो आपको इस चीज़ से बचने के लिए क्या काम करना है, देखिए कोई भी चीज आपको कब याद होती है, जब 3 चीजों का इस्तेमाल करते हो। किस चीजों का, रीड, रिपीट, रिवीजन। यानी कि रीड, रिपीट, रिवीजन, यानी RRR। ठीक है, मूवी तो देखी होगी आपने, तो ये वो वाली मूवी नहीं, अपने जीवन को एक आनंद में बनाना है तो इन 3 R का इस्तेमाल करना है आपको, रीड, रिपीट, रिवीजन। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए कोई हमने चैप्टर पढ़ा, रीड कर लिया, तो उससे हमारे दिमाग में नहीं बढ़ जाएगा, लॉन्ग समय तक उसी से याद नहीं रहेगा, उसको आपको रिपीट करना है, यानी कि बार बार पढ़ना है। और फिर आपको 4 दिन बाद, 10 दिन बाद उसको फिर से रिवीजन करना है। तो रीड, रिपीट, रिवीजन जरूर करना है, तभी आपको चीज़ें एग्जाम तक याद रहेंगी। क्योंकि एग्जाम में वही चीज़, यानी कि वही सही से लिख पाते हैं, वही लोग सही से लिख पाते हैं एग्जाम में जिन्होंने रीड, रिपीट, रिवीजन सही से कर रखा होता है। यानी कि आपको कोई क्वेश्चन यदि एग्जाम में आया है आपको, और आपने वो एग्जाम से 4 दिन पहले ही पढ़ा है, तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप उसको पूरी तरह से परफेक्ट आंसर कभी नहीं लिख सकते। आप परफेक्ट आंसर तभी लिख सकते हो जब आपने वो क्वेश्चन रीड, रिपीट, रिवीजन कर रखा होगा। यानी एक बार में कोई भी चीज़ कंठस्थ नहीं होती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आप कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन किसी चीज़ को आप एक बार पढ़ के ही छोड़ दोगे तो भैया उसको 1 साल बाद भूल ही जाना है। तो इसलिए आपको रीड, रिपीट, रिवीजन जरूर करना है। चलिएगा, अब आते हैं अपनी फाइनल हैबिट, यानी कि 5वीं हैबिट नंबर 5। हैबिट नंबर 5 है फाइनल एंड गेम, लास्ट रिवीजन, यानी कि आप कुछ भी समझ लीजिए, या लास्ट मंथ प्रिपरेशन। यानी कि आपको क्या होता है, कोई भी एग्जाम के लिए आपको पूरी 1 साल मिलती है प्रिपरेशन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तैयारी करने के लिए, पढ़ने के लिए। 1 साल बाद आपका एग्जाम होता है।
तो भैया आपने एक साल में क्या किया है वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका एग्जाम से एक महीना पहले आपने क्या किया। तो भैया एग्जाम से एक माह पहले यानी कि लास्ट महीने में आपको पूरा तन मन धन सब उसी में झोंक देना है। आपने हर मूवी आपने देखी होगी, जितने भी आपने कोई भी फिल्म देखी हो, लास्ट में गेम रोमांचक कहाँ पर होता है, जहाँ पर फाइनल आ जाता है। यानी मैच देख रहे हो तो फाइनल और सेमीफाइनल एकदम रोमांचक होता है, राइट। इसी तरीके से कोई मूवी देख रहे हो, क्लाइमैक्स एकदम शानदार होता है। तो भैया क्लाइमैक्स तो यही आपकी सफलता का क्लाइमैक्स है, यानी लास्ट मंथ प्रिपरेशन। लास्ट मंथ प्रिपरेशन को इतना अच्छे से आपको करना है कि पूरा उसी पर न्यौछावर कर देना, बेहतरीन तरीके की आपको प्रदर्शन करना है, ठीक है। और आप ये समझ लीजिए, ऐसी तैयारी कीजिए, आप दिमाग में ये मत रखो कि मुझे टॉप करना है, आप दिमाग में ये रखो कि सिर्फ मुझे ही टॉप करना है, मुझे ही सबसे ज़्यादा कुछ चीज़ हासिल करनी है, राइट। और अपने आप में ये चीज़, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में हमेशा विश्वास रखो कि आप कर सकते हो, आप सबसे आगे हो और सबसे आगे ही रहोगे। और यदि आप थोड़ा सा भी पीछे चल रहे हो तो आप अपनी मेहनत से सबसे आगे पहुंच जाओगे। तो लास्ट मंथ प्रिपरेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, उसको आपको बहुत अच्छे से करना है। तो कुल मिलाकर ये 5 हैबिट्स आप अपनाओगे तो आप निश्चित रूप से टॉप करोगे। और टॉपर्स में कहीं ना कहीं जितने भी रिसर्च करोगे तो ये 5 हैबिट्स जरूर मिलेंगी, तभी वो टॉपर बन पाते हैं। तो मिलेंगे खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।